लगता है आज काम हो ही जाएगा। साहब बैठ आइए ना। अरे साहब पैर हटाइए ना। क्या कर रही हो तुम? ये तुम्हें दिख रहा ना मैं इतना जरूरी काम कर रहा हूँ। अरे साहब मैं तो पोछा लगा रही हूँ। तुम्हें हर वक्त तभी काम करना होता है क्या जब मैं कुछ जरूरी काम कर रहा होता हूँ? जब मैं बाहर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तुम बोलते हो साहब झाड़ू लगानी उठ जाइए। जब मैं अपने रूम में रेस्ट करता हूँ तब तुम्हें बेडशीट बदलनी होती है। अब मैं जरूरी काम कर रहा हूँ, अब तुम बोल रहे हो पैर हटाओ। अरे साहब मैं तो अपना काम कर रही हूँ, मैं तो आपका ख्याल रख रही हूँ, अब इसमें भी डांट रहे हो। मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हें हमेशा उसी वक्त क्यों काम करना होता है जब मैं कर रहा हूँ। इतना बड़ा घर है, कहीं और जाके काम कर लो। क्या साहब आप भी कितना किचकिच करते रहते हो। जा रही हूँ यहाँ से मैं। हद है यार, मैं इसको समझा रहा था, वो तो ऐसे नखरे दिखा रही है मेरे को जैसे वो मेरी घरवाली है। अरे यही तो बोला था जब मैं जरूरी काम कर रहा हूँ मुझे डिस्टर्ब मत करना। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, नहीं चाहिए थी मुझे कोई काम वाली। मैंने इसको इसलिए काम पे रखा क्योंकि इसका जो पति है मेरे 8 साल से नौकरी कर रहा है। उसने बोला कि साहब मेरी पत्नी घर पे अकेली रहती है, बोर हो जाती है, अगर आप काम पे लगा लेंगे तो पैसों से थोड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन क्या फायदा हुआ यार उसको रख के, सारा दिमाग खराब हो गया यार। इससे अच्छा ना इसको ना ही काम पे रखता ज़्यादा बढ़िया था। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, छोड़, धीरे धीरे मान जाएगी, समझ जाएगी। और परेशान हो गई यार, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं सुना दिया। खैर छोड़ो, अपना काम निपटाता हूँ, फिर उसके बाद मुझे मेल भी करना है। चलो फाइनली काम फिनिश हो गया। पर यार मैंने अपनी काम वाली को जरूरत से ज़्यादा डांट दिया। बहुत देर से मेरे आसपास नज़र भी नहीं आई, वरना आगे पीछे घूमती रहती थी। अरे यार कहीं बुरा ना मान गई हो। एक काम करता हूँ, प्यार से 2 मीठे बोल बोलता हूँ, काम छोड़ के नहीं जाएगी। हालांकि ज़रूरत तो उसकी नहीं है, पर ऐसे किसी को धमका के निकालना भी अच्छी बात नहीं है। देखता हूँ क्या कर रही है। मुझे नहीं काम करना यहाँ पर। अरे क्या हुआ? तुमने कहा तुम्हारे साहब थड़की है। अरे थड़की तो छोड़ो, एक नंबर का खड़ूस आदमी है वो। अरे तुम जो कोशिश कर रही हो ना, अरे मैं देख रहा था, अरे बहुत अच्छा कर रही हो। और वैसे भी साहब बिल्कुल ठरकी आदमी है। अरे मैंने देखा है काफी लड़कियों के साथ घूमते हुए, अय्यासी करता है वो। बस तुम एक बार ना उस साहब को पटा लो, जो बोल रहा हो चुपचाप करते रहो, ऐसे गुस्सा मत हो। और तुम नहीं चाहती हो कि हमारे लड़के सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल में पढ़े? हाँ, अरे अच्छी अच्छी होटलों में अपने खाना खाए, हर जगह घूमे, तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना। कैसे आदमी हो, अपनी बीवी को भेज रहे हो किसी और के साथ? अरे तुमसे हकीकत में करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, अरे सिर्फ नाटक करना है। और हाँ, तुम जो कर रही हो ना बहुत अच्छा कर रही हो। साहब को मैं देख रहा था, चोरी चोरी नजर ना वो तुम पे रख रहा था, तो तुम टेंशन ना लो। और हाँ, तुमने कहा था ना कि अगर एक बार ये प्लान सक्सेस हो गया ना तो ये साइकिल से आना जाना मैं बंद कर दूंगा। अरे हमको भी 2 व्हीलर में घूमने का मन हो रहा है, और तुमको भी तो सोने का हार बना के देना है। हाँ पर साहब कुछ कर ही नहीं रहे। मैंने इतना कोशिश किया, पल्लू गिरा दिया, गिर भी गई उनके ऊपर। पर अब तुम कह रहे हो तो एक आखिरी कोशिश करके देखती हूँ, क्या पता मान जाए। और हाँ, कोशिश अच्छे से कर रही हो सकता है अपना प्लान कामयाब हो जाए ना तो अपने को पैसे की दिक्कत नहीं रहेगी। और वैसे भी तुम तो जानती हो ना, एक बार बस साहब को पकड़ ले, ब्लैकमेल कर ले, फिर सारी टेंशन ही दूर। अरे जब चाहे उतना पैसा मांग सकते हैं, और अपना खुद का घर रहेगा, खुद की गाड़ी रहेगी। कब तक ये भाड़े से रहेंगे और दूसरों के घर में काम करते रहेंगे? इसीलिए ना अगर बड़ा सोचना है ना तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बाकी यार सब तुम्हारे ऊपर है। काम तो ठीक है, चलो मैं अपने खूबसूरती से आज इनको रिझाई देती हूँ। अरे क्यों न रिझाओगी? अरे तुम्हारी खूबसूरती के चक्कर में तो हम फिसल गए थे, तुम्हारे पीछे यूं कावरे बावरे होके घूम रहे थे। अरे तो ये साहब क्या चीज है, टेंशन ना लो। जब तुम हम जैसे टेढ़े आदमी को पटा लिए हैं तो मेरा मतलब है कि हम तुम पे फिदा हो गए हैं, तो ये साहब का चीज है, लट्टू हो जाएगा। बस थोड़े से पल्लू वल्लू गिराना, उसके सामने ज्यादा जाना, तब कुछ होगा। समझ रही हो ना तुम? नहीं, पल्लू गिराने से नहीं होगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। चलो सोचती हूँ क्या किया जाए। हाँ हाँ, सोचने का काम तुम्हारा है। बस एक बात याद रखना, साहब को ना एक काम करो,
किसी ना किसी बहाने से यहाँ बुलाओ, कुछ भी बहाना कर लो। साहब एक बार आ गए तो उनसे थोड़ा सा लपट झपट करना, हम वहाँ चुपचाप खड़े चुपचाप वीडियो बना लेंगे चोरी से, और फिर अपना काम हो गया। उसके बाद दिखा के ब्लैकमेल करेंगे और पैसा कमाएंगे। वही हुई ना बात। चल अच्छा, हम जा रहे हैं, क्या पता साहब जल्दी उतरने ही वाले हो। हाँ। ठीक है, हाँ ध्यान रखना। तो ये है इन दोनों का असली चेहरा। 8 साल से मेरे यहाँ काम कर रहा है, मैंने इसको कभी नौकर नहीं समझा, अपने भाई जैसा मानता था, और वो अपनी पत्नी को जानबूझ के मेरे यहाँ काम पे लगवाता है ताकि वो मुझे उकसाए और वो मेरी वीडियो बनाए और मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे पैसे हट ले। इनको तो सबक सिखाऊंगा। इनको क्या लगता है इतनी आसानी से इनके जाल में फंस जाऊंगा? पता लगेगा इन्हें। साहब जरा ना। हो गया इनका नाटक चालू। इनका नाटक तो मैं खत्म करता हूँ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? कॉकरोच घुस गया साहब मेरे साड़ी के अंदर। तो मैं क्या करूँ? निकाल दीजिए साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं निकालूं? रुको 1 मिनट, रुको, निकाल रहा हूँ। ऊपर देखना। साहब थप्पड़ क्यों मारा आपने मुझे? मैं गरीब हूँ इसके लिए? बकवास बंद करो। रुको साहब, मैं अपने पति को बुलाती हूँ, वही बताएगा आपको। सुनिए सुनिए, इधर आना। आपके साहब ने मुझे थप्पड़ मारा है। क्या साहब, आपने हमारी घरवाली को थप्पड़ मारा? साहब आपने हमें थप्पड़ मारा? साहब ये आपने ठीक नहीं किया। मैं और मेरी घरवाली ना आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेंगे। अरे तुम दोनों मेरे खिलाफ क्या कंप्लेंट करोगे? मैं करूंगा तुम दोनों के खिलाफ कंप्लेंट, क्योंकि तुम दोनों जो मुझे फंसाने की प्लानिंग कर रहे थे ना, वो सब मैंने अपने कानों से सुनी थी, समझे? अरे शर्म नहीं आती? 8 साल से तू मेरा नौकरी कर रहा है, तुझे अपने छोटे भाई की तरह माना था मैंने, और तू अपनी पत्नी को मेरे यहाँ काम पे इसलिए लगवा रहा है ताकि वो मुझे हुस्न के जाल में फंसाए, बदले में तू मेरी वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल करे। और तुम तो औरत हो ना, तुम्हें तो समझना चाहिए था एक औरत के लिए इज्जत क्या होता है। तुम भी अपने पति की बातों में आ गए, शर्म नहीं आती तुम्हें? और सुन, अब जो तुम दोनों ने मिलकर मेरे साथ किया ना, इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम दोनों को काम से निकाल रहा हूँ अभी के अभी। निकलो मेरे घर से। ना ना साहब, हमें नौकरी से न निकालिए। साहब हमारी कोई गलती नहीं है, गलती इसकी है। अरे इससे पैसों की लालच थी, यही बोल रही थी कि साहब को फंसा लो, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं साहब, इसीलिए हमसे ये गलती हो गई साहब। हम कसम खा रहे हैं दोबारा ये गलती नहीं करेंगे साहब। बकवास ना बंद करो। तुमने तो कहा था ना कि साइकिल से नहीं मोटर बाइक से आएंगे, घर लेंगे। लो घर ले लो अब तुम। अरे क्या मैंने कहा था? अरे तू ही कह रही थी। अरे मैं तो मना कर रहा था कि साहब बहुत नेक दिल के हैं। अरे इतने सालों से हम काम कर रहे थे, हमने कभी उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब साहब माफ कर दो ना साहब, गलती हो गई, हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे साहब। बकवास बंद करो तुम दोनों। ये तो ड्रामा कर रहे हो ना, बच्चा नहीं हुआ, सब समझ में आता है। निकलो मेरे घर से। अरे साहब नहीं, हम कह रहे हैं ना, हम काम से मत निकालिए। अरे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, अगर आप काम से निकाल देंगे तो वो खाएंगे पिएंगे क्या? हम तो रोड पे आ जाएंगे साहब, भाड़े का घर है साहब, हमारे पास कोई पैसे नहीं है। हम कसम खा रहे हैं, हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। अरे खड़े खड़े देख क्या रही है? माफी मांग साहब से। साहब माफ कर दीजिए, आगे से हम नहीं करेंगे साहब। प्लीज प्लीज हमें काम से मत निकाल लीजिए, हमें पैसे की बहुत जरूरत है साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, प्लीज प्लीज प्लीज। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। बुलाओ पुलिस को, जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी है, ये चाहते हो? क्या देखो, चलो यहाँ से। क्या चाहते हो, पुलिस आके लेके जाए? चलो। हद होती है यार, कितना कुछ किया था मैंने इसके लिए, इसके हर सुख दुख में साथ दिया था, कभी नौकर समझा ही नहीं, भाई मानता था, और ये अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहता था। आज के बाद है ना, छोटे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करूँगा।